सभी को राम राम। आज संडे है और मैं आपको पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज़ के बारे में बताने वाला हूँ। इस संडे खबरें कुछ ज़्यादा हैं, इसलिए इधर की बातें किए बगैर सीधे पॉइंट पर आते हैं। किया मोटर्स अगले साल एक नई एमयूवी लॉन्च करने वाला है इंडिया में, जो कि अर्टिगा और मरार्जो को कंपटीशन देगी, ऐसी खबरें मिली हैं। इस तरह से एक और खबर मिली है कि मारुति, सुजुकी और टोयोटा वाले मिलकर इंडियन मार्केट के लिए 2 से 3 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं। एक होगी क्रॉसओवर, जैसे विटारा ब्रेजा के सेगमेंट में लॉन्च किया जाएगा, इसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव भी मिल सकता है। दूसरी होगी मिड साइज एसयूवी, जिसे क्रेटा, सेल्टॉस, हैरियर की सेगमेंट में लॉन्च किया जाएगा। तीसरी होगी प्रीमियम एमयूवी, जो कि अर्टिगा और इनोवा क्रिस्टा के बीच के गैप को फिल करेगी। तो ये 3 प्रोडक्ट्स ये दोनों कंपनीज मिलकर आने वाले समय में इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं। आगे बढ़े तो यूएस मार्केट में टूसॉन एनलाइन और प्लग इन हाइब्रिड वर्जन को रिवील किया गया है। इसमें 1.6 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है 13.8 किलोवाट आवर बैटरी के साथ में। ये दोनों मिलकर 261 bhp की पावर जनरेट करते हैं। यूएस मार्केट में इंडियन करेंसी के हिसाब से ये लगभग 22 लाख रुपए से मिलना शुरू हो जाती है। ये गाड़ी देखने में, मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन टूसॉन देखने में काफ़ी गजब लग रही है। बोलेरो नियो, जो कि असल में नेक्स्ट जनरेशन बोलेरो है, असल में है वैसे तो ये TUV 300 का फेसलिफ्टेड वर्जन है, लेकिन जिस तरह से हैरियर का नाम सफारी रख दिया गया है, उसी तरह से यहाँ पर TUV 300 का नाम बोलेरो नियो रख दिया गया है। नाम बदलने से सेल्स बढ़ जाती है, असल में बढ़ जाती है, नहीं वाकई में बढ़ जाती है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ किया गया है। ये बोलेरो नियो लॉन्च होने के बाद भी जो इसका स्टैंडर्ड वर्जन होगा बोलेरो का, वो आपको तब भी खरीदने को मिला करेगा। तो बस ये एक नए वेरिएंट के तौर पे लॉन्च किया जाएगा। 7 सीटर फोर्ड इक्वेटर को चाइनीज मार्केट में रिवील कर दिया गया है। ये इक्वेटर एंडेवर से ज़्यादा बड़ी भी है, साइज में ज़्यादा प्रीमियम भी है, ज़्यादा फीचर्स भी हैं और उसके प्राइसेस भी ज़्यादा होंगे। 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है इको बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में, जो 221 bhp की पावर जनरेट करता है और 360 Nm का टॉर्क। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के साथ में गवर्नमेंट ने कुछ और नए रूल्स भी ऐड किए हैं, जैसे कि कुछ चीज़ों की फीस बढ़ा दी गई है। पहले अगर आपकी गाड़ी 15 साल से पुरानी है और आप उसका रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए जाते हैं, तो पहले इस काम के लिए 600 रुपये लगा करते थे, अब 5000 रुपये लगा करेंगे। अगर आप अपनी पुरानी बाइक का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए जाते हैं, तो पहले 300 रुपये लगा करते थे, अब 1000 रुपये लगा करेंगे। अगर आप किसी इंपोर्टेड गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो पहले 5000 लगा करते थे, अब 40000 लगा करेंगे। अगर 15 साल से पुराने ट्रक या बस का आप फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू कराने के लिए जाते हैं, तो ये काम 12,500 में हुआ करेगा, और जितना ज़्यादा आप डिले होंगे उस हिसाब से 300 से 500 रुपये पर मंथ की पेनल्टी भी लगेगी। ये सारा काम, ये फीस बढ़ाने का काम इसलिए किया गया है गवर्नमेंट के हिसाब से, ताकि लोग बाग पुरानी गाड़ियां रखना बंद कर दें और उसको जाके स्क्रैप करवा लें। हालांकि स्क्रैप करवाने के भी गवर्नमेंट कुछ फ़ायदे दे रही है, जैसे कि नई गाड़ी खरीदने पर आपको उसके एक्स-शोरूम प्राइसेस पर 4 से 5% की रिबेट मिला करेगी। और भी फ़ायदे हैं, पूरी तरह से तो मुझे भी जानकारी नहीं है, पता करके मैं आपको बताऊँगा। इंडिया में हुंडई एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर्ड नेक्सो लॉन्च कर सकता है। ऐसी खबरों की माने तो ये इंडिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर्ड कार होगी। ये असल में हाइड्रोजन को यूज़ करती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर तक जाती है और गाड़ी आगे बढ़ती है। इसमें जो इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है वो 161 PS की पावर जनरेट करती है और 395 Nm का टॉर्क। 666 किलोमीटर की रेंज इसमें क्लेम की जाती है। ये टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब कि जो प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं उनसे बेहतर नहीं है, लेकिन हाँ ये टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट फ्रेंडली ज़रूर है, इसलिए ये इंडिया में आ सकती है। टाटा HBX या फिर कहूँ हॉर्नबिल या फिर कहूँ टेमेरो, इसे टेस्ट करते हुए देखा गया है, और इस मॉडल में आप इसके एलॉय व्हील्स, सी पिलर पे दिया हुआ जो हैंडल है उसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसके इंटीरियर को भी कई बार रिवील किया गया है, देखा गया है। तो ये गाड़ी जल्दी ही, मतलब इस साल के आखिर तक इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। साइज़ देखने में ये अपनी सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से थोड़ी बल्की होने वाली है, तो ये भी तहलका मचाएगी जिस तरह से टियागो ने मचाया हुआ है अपनी सेगमेंट में। फोर्ड इंडियन मार्केट में इस साल के आखिर तक या अगले साल की शुरुआत तक एक नई एसयूवी लॉन्च कर सकता है, जिसका नाम है टेरिटरी। इसमें 1.5 लीटर इको बूस्ट पेट्रोल इंजन मिलता है, 143 PS की पावर और 225 Nm का टॉर्क। ये एक 5 सीटर कार है। ये गाड़ी इको स्पोर्ट और एंडेवर के बीच के गैप को फिल करेगी। मॉरिस गैराजेस ने एक्सटेंडर पिकअप ट्रक को अनवील कर दिया है। 22 मार्च को इस पिकअप ट्रक का ऑफिशियल प्रीमियर होना है। ये असल में मैक्सस T70 का रीबेस्ड वर्जन है। इसमें 2 लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन दिया गया है। इंडिया में ये पिकअप ट्रक नहीं आना, क्योंकि इंडिया में पिकअप ट्रक की कोई भी डिमांड, कोई भी मार्केट नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो दिल्ली गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री बढ़ाने के लिए एक नई स्कीम लागू की है। इस स्कीम के तहत असल में जो भी बड़े बड़े पार्किंग लॉट्स हैं, जैसे कि मॉल के, होटल के, हॉस्पिटल्स के, जिन जगहों पर 100 से ज़्यादा गाड़ियां पार्क हो सकती हैं, उन लोगों को ऑर्डर दिया गया है
कि इस साल के आखिर तक आप अपनी 5% पार्किंग स्पेस रिजर्व रखेंगे सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए। इसके अलावा वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक चार्जर भी लगाएंगे ताकि इलेक्ट्रिक गाड़ी वाले जो भी आए वो अपनी गाड़ी को साथ में चार्ज भी कर सकें। और वो चार्जर लगाने के लिए इन मॉल्स वालों को गवर्नमेंट सब्सिडी भी देगी। तो कुछ इस तरह से सेटअप कर रही है दिल्ली गवर्नमेंट ताकि आप एक नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने में हिचकिचाएं नहीं। ये अच्छी बात है, पॉल्यूशन कम करने के लिए काफ़ी मेहनत कर रही हैं सारी सरकारें। किया मोटर्स, पिछले संडे मैंने आपको बताया था कि किया एक नई पहली इलेक्ट्रिक कार बनाने वाला है जिसका नाम EV6 होगा और उसे टीज भी किया गया था, लेकिन इस बार इसकी पूरी इमेजेस को रिवील कर दिया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सैंगयोंग रैक्सटन के फेसलिफ्ट को रिवील किया गया है। सैंगयोंग रैक्सटन असल में इंडिया में अल्टोरस G4 के नाम से जानी जाती है। इसके फेसलिफ्ट को रिवील किया गया है, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि ये फेसलिफ्ट इंडिया में आए क्योंकि अल्टोरस G4 की सेल्स काफ़ी कम है, हमेशा ही लीस्ट सेलिंग कार्स में जब बनी रहती है, तो मुश्किल है कि इस लीस्ट सेलिंग कार का फेसलिफ्ट इंडिया में लॉन्च किया जाए। किया मोटर्स ने इंडियन मार्केट की सेल्स और मार्केटिंग के हेड हरदीप सिंह ब्रार को अपॉइंट कर दिया है। हुंडई अल्काजार जो कि 7 सीटर क्रेटा है, 6 अप्रैल को ये डेब्यू होने वाली है और फिर कुछ समय में ही इसे लॉन्च किया जाएगा। ये सिर्फ क्रेटा के इंटीरियर को ही नहीं, क्रेटा के इंजन को भी यूज़ करा करेगी, पेट्रोल डीजल दोनों ही। टोयोटा अगले महीने एक नई इलेक्ट्रिक SUV को अनवील करने वाला है, इंडिया में नहीं बाहर। ये eTNGA प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड होगी, इंडिया में आने के इसके कोई चांसेस हाल फिलहाल नहीं है। मर्सिडीज बेंज ई क्लास फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया गया है। 63.6 लाख रुपये से शुरू होकर ये 80.9 लाख रुपये तक की मिल जाती है। जैगुआर, लैंड रोवर और होंडा ने एक नई टेक्नोलॉजी बनाई है। असल में कैबिन AC एयर फिल्टर में एक ऐसा क्लीनिंग सिस्टम बनाया है जो एयर प्योरीफाई करता है और ये प्योरीफिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये 97% तक वायरस और बैक्टीरिया को फिल्टर कर देता है। और इन वायरसेस में कोरोना वायरस भी है, मतलब कि ये फिल्टर कोरोना वायरस को भी हवा से बाहर निकाल सकता है। होंडा और जैगुआर लैंड रोवर दोनों ने ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है, मिलकर नहीं की है, अलग अलग की है, लेकिन दोनों ने की है। होंडा ने सिर्फ यूरोप मार्केट के लिए करी है, ये इंडिया में कब तक आएगी नहीं पता। अप्रैल में स्कोडा ऑक्टाविया लॉन्च होने वाली है। 2 लीटर TSI पेट्रोल इंजन के साथ 190 bhp की पावर जनरेट करता है। ये इंजन 18 से 24 लाख रुपए के प्राइस सेगमेंट में से लॉन्च किया जा सकता है। पिछले संडे मैंने आप लोगों को बताया था कि हुंडई स्टारिया MPV को टीज किया गया है, अब उसकी पूरी इमेजेस को रिलीज कर दिया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 11 सीटर तक आपको इसमें सिटिंग ऑप्शंस मिला करेंगे, पेट्रोल डीजल दोनों में ही मिलेगी। इंडिया में आने के इसके कोई चांसेस नहीं है। हालांकि मेरा मानना है कि हुंडई को सिर्फ SUVs के साथ साथ MUVs के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। इंडिया में भी एक आध दो MUV इन्हें लॉन्च करना चाहिए। स्कोडा अपनी मिड साइज SUV कुशाक को लॉन्च नहीं, रिवील कर चुका है इंडिया में, जल्दी ही ये लॉन्च भी कर दी जाएगी। MQB प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बेस्ड है। इसमें 2 तरह के इंजन दिए गए हैं, दोनों ही पेट्रोल हैं। एक है 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो लगभग 115 bhp की पावर जनरेट करता है। इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक मिला करेगा। दूसरा है 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो 150 bhp की पावर जनरेट करता है। इसमें भी आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ DCT ऑटोमेटिक मिला करेगा। 188 mm की इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। 385 लीटर की इसमें बूट स्पेस मिलती है। लगभग 10 से 16 लाख रुपए के प्राइस सेगमेंट में से लॉन्च किया जाएगा। BMW i4 ऑल इलेक्ट्रिक सेडान को रिवील कर दिया गया है। इसमें 80 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है जो एक बार फुल चार्ज होने पर 590 किलोमीटर तक चल सकती है। 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ये सिर्फ 4 सेकंड्स में अचीव कर लेती है। आगे बढ़ते हैं तो टोयोटा ने यूरोपियन मार्केट में अपनी एंट्री लेवल कार आएगो X को प्रीव्यू किया है, रिवील किया है। ये वहाँ पर एक एंट्री लेवल कार है, इंडियन मार्केट में बिल्कुल भी नहीं आने वाली। इसमें 1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया जाता है यूरोप में। मेड इन इंडिया जीप रैंगलर को लॉन्च कर दिया गया है। 53.9 लाख रुपये से शुरू होकर ये 57.9 लाख रुपये तक की मिलती है। मेड इन इंडिया होने की वजह से इस गाड़ी की प्राइसिंग 10 से 11 लाख रुपए तक घट गई है, तो ये अब काफ़ी सारे लोगों के बजट में आ गई होगी, तो ऑब्वियसली इसकी सेल्स थोड़ी बढ़ जाएगी। इसमें 2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है जो 268 bhp की पावर जनरेट करता है और 400 Nm का टॉर्क। आगे बढ़ते हैं, जैसा कि मैंने बोला था आज खबरें ज़्यादा हैं। रेनो ने अपने लोगो को बदल दिया है, नया वाला लोगो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बेसिक पैटर्न अभी भी पहले जैसा है, लेकिन कुछ चेंजेस किए गए हैं, पहले से ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है लोगो। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इंडिया में
मारुति वाले 3 डोर जिम्नी को बनाकर दूसरे मार्केट्स में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंडियन मार्केट में 5 डोर जिम्नी को लॉन्च किया जाएगा। और यही बात अब सही होती नजर आ रही है क्योंकि भारतीय सड़कों पर पहली बार 5 डोर जिम्नी को टेस्ट करते हुए देखा गया है। इसके व्हील बेस को बढ़ा दिया गया है जैसा कि इमेज में देखकर लग रहा है। ये लॉन्च कब होगी नहीं पता, लेकिन जहां तक है इस साल के आखिर तक लॉन्च हो जानी चाहिए। इसमें वही 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिला करेगा। ऑडी S5 स्पोर्टबैक फेसलिफ्ट 22 मार्च को इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। बेंटले बेंटेगा फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया गया है 4.10 करोड़ रुपीस में। इसमें 4 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है जो 550 bhp की पावर जनरेट करता है और 770 Nm का टॉर्क। सिट्रन C5 एयर क्रॉस जो कि काफ़ी लंबे समय से अब लॉन्च हो रही है, वो फाइनली लॉन्च होने वाली है 7 अप्रैल को। 30 लाख रुपए की प्राइस सेगमेंट में लगभग लॉन्च होगी। इसमें जहाँ तक मुझे याद है शायद 2 वेरिएंट्स मिला करेंगे, दोनों ही फुली लोडेड होंगे। BS6 बेनेली TRK 502X को लॉन्च कर दिया गया है 5.2 लाख रुपीस में। हार्ले डेविडसन एक 300 सीसी की मोटरसाइकिल बना रहा है रॉयल एनफील्ड की गाड़ियों के खिलाफ। इस बाइक की इमेजेस लीक हुई हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें जो इंजन है वो 30 bhp पावरफुल होगा और इसकी टॉप स्पीड होगी 129 किलोमीटर पर आवर। कावासाकी निंजा ZX 10R को लॉन्च कर दिया गया है 14.99 लाख रुपीस में। बजाज चेतक का जो ई स्कूटर है इसके प्राइसेस को 5 से 15 हज़ार रुपये तक बढ़ा दिया गया है। तो भाई जो लोग इंतजार कर रहे थे करते रहो, वो तो महंगी हो गई अब। डोकाटी स्क्रैम्बलर डेजर्ट स्लैड स्क्रैम्बलर नाइट शिफ्ट को लॉन्च कर दिया गया है 10.89 लाख रुपीस और 9.8 लाख रुपीस में। इसमें 803 सीसी का इंजन मिलता है जो 72 bhp की पावर जनरेट करता है और 66.2 Nm का टॉर्क। होंडा हाइनेस CB350 को रिकॉल किया गया है। इसके ट्रांसमिशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हर किसी को नहीं रिकॉल किया गया है, असल में जो 25 नवंबर से दिसंबर 12 तक जितनी भी हाइनेस बनाई गई हैं उन सबको रिकॉल किया गया है। 23 मार्च से ये काम शुरू होगा, तो हो सकता है आपके पास कॉल आए, जब आए तो सर्विस सेंटर चले जाना, जो भी इशू है निपटवा के आ जाना। आगे बढ़े तो होंडा CB500X को लॉन्च कर दिया गया है 6.87 लाख रुपीस में। इसमें 471 सीसी का इंजन मिलता है जो 47.5 bhp की पावर जनरेट करता है और 43.2 Nm का टॉर्क। हीरो एक्सपल्स 200T को भी लॉन्च किया गया है 1.13 लाख रुपीस में। तो बस खबरें आज संडे की यही थी जो कि थोड़ी ज़्यादा थी। अब खबरें मैंने आपको बता दी हैं तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ जो कि असल में वीडियो के पहले बोला करता था कि अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी के लिए या नई गाड़ी के लिए कोई अच्छी और सस्ती एसेसरी खरीदना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं मैं अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने में किन चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ, माइक कौन सा है, लाइट कौन सी है, कैमरे कौन से हैं वगैरह वगैरह, तो इन सब की जानकारी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप चाहो तो वहाँ पर जाके देख सकते हो, लिंक है, क्लिक करो, जाओ खरीदो, मन हो तो ठीक, नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो चलो भाई, इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।